हेलो दोस्तों, मैं बिरजू कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल MLTP स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन के जो 2018 के ग्रुप डी का सिलेक्शन जो है उनका इंटरव्यू लाइए, तो वही सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों जो आज हम लाए हैं सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन में जो है वो कार्यरत हैं एज ए हेल्पर में, तो और 2018 के सिलेक्टेड भी है, तो इसलिए जो है इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और 2018 के एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था ग्रुप डी के पद पे। डिपार्टमेंट मेरा सिग्नल एंड टेलीकॉम है, हम लोग शॉर्ट में इसे SNT भी बोलते हैं, और हेल्पर के पोस्ट पे मेरा चयन हुआ था। और डिवीज़न भी मेरा जोन भी बता दीजिए। मेरा धनबाद डिवीज़न में सिलेक्शन हुआ है और जो मेरा जोन है वो पूर्व मध्य रेलवे है। आज बिरजू जी के साथ थोड़ा सा गपशप करने का मौका मिला है, तो आज ज़रा बात किया जाए इस मैटर पे। हाँ, इससे देखिए 2018 के जो भी कैंडिडेट जैसे आप हुए, हम हुए, तो अभी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए अगर हम लोग जिस तरह से तैयारी किए या जो है अगर पहले से बता देंगे तो थोड़ा बहुत जो भी हेल्प मिल जाएगा। इसलिए बच्चे कमेंट कर रहते हैं कि जो 2018 वाले के इंटरव्यू लीजिए, इसलिए हम आपको बोले कि जो दे दीजिए, क्योंकि बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे थे। तो चलिए जो आपका जो है अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आपका जॉब क्या रहता है, आपको क्या क्या करना रहता है और कितने घंटे ड्यूटी रहती है, मतलब ड्यूटी किस तरह की रहती है, सभी चीज़ों के बारे में एक बार बता दीजिए। ऐसे हम फिर से बताना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन जो वो सिग्नल एंड टेलीकॉम के पद पे हुआ है, हेल्पर एज ए हेल्पर। तो इसमें जो है मेरा कार्यस्थल नगर उटारी स्टेशन है और ये बरवाडी सेक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें ज़्यादातर हम लोग को 24 घंटे लगभग हमेशा तैयार रहना पड़ता है काम करने के लिए। ऐसे डे टू डे 8 घंटे काम करना ही पड़ता है। फिर भी मान ले जाए 5 बजे के बाद अगर किसी भी तरह का फेलियर, जैसे कि आपका सिग्नल ख़राब हो गया, टेलीफोन ख़राब हो गया, या फिर हमारे रेलवे में जैसे ट्रैक चेंज करने के लिए पॉइंट मशीन लगा हुआ है, पॉइंट मशीन में कोई किसी तरह की गड़बड़ी आ गई, या फिर आपका एक्सेल काउंट करने के लिए एक्सेल काउंटर लगा हुआ रहता है दोनों साइड, अगर उसमें कोई एरर आता है तो उस सब को देखने के लिए हम लोग को एनी टाइम रेडी रहना पड़ता है। अगर इस खराबी से हम लोग बच गए तो फिर हम लोग का काम बहुत बेहतर है, नहीं तो हम लोग को 24 घंटा तैयार रहना पड़ता है इस कभी चीज़ भी के लिए। अगर फेलियर होगा तो कभी भी हमारा ड्यूटी आ सकता है। हाँ, 8 घंटे तो हम लोग को काम करना ही है मेंटेनेंस के तौर पे। अच्छा। तो 8 घंटे के बाद फिर हम लोग को अगर मेंटेनेंस में किसी तरह की कमी रह गई, कोई त्रुटि आ गई, तो उसके लिए फिर हमको कभी भी रात को 1 बज जाए, 2 बज जाए, किसी भी तरह की खराबी हो, हम लोग को जाना पड़ता है उस फेलियर को ठीक करने के लिए। और हाँ दोस्तों, अभी धुरीना ऐप पर जो है आपका रेलवे ग्रुप डी स्पेशल जो है ऑफ़र चल रहा है, जिसमें SK झा सर का 4100 प्लस क्वेश्चन का जो है एक्सपेक्टेड ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन का जो क्लास आप 99 रुपये में ख़रीद सकते हैं। ये आपके ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए काफ़ी मददगार होगा। तो आप लोग धुरीना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे और वहाँ से SK झा सर का जो है कोर्स 99 में आप लोग खरीद लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो वर्क प्रमोशन के बारे में थोड़ा आप अपने मतलब आपका जो पोस्ट है उसमें प्रमोशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या प्रमोशन मिल सकता है और कहाँ तक इसे प्रमोट हो सकते हैं। जैसे मैं अभी SIM जैसे सिग्नल इंटरलॉकिंग मेंटेनर के अंतर्गत काम करता हूँ, और हम लोग के जो सीनियर है वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर SNT के कहलाते हैं, तो उनके अंतर्गत हम लोग हैं। तो हमसे जो हायर पोस्ट पे हैं वो हैं SIM सिग्नल इंटरलॉकिंग मेंटेनर। फिर उनसे जो कि ग्रेड 3 में आते हैं, फिर इसी तरह से आपका पोस्ट बढ़ता जाता है, ग्रेड 2, ग्रेड 1, MCM पोस्ट पे भी जाते हैं बहुत आदमी। तो हम लोग के जॉब प्रोफाइल के हिसाब से तो 3 साल के बाद ही मतलब जितना भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो तो उसमें बैठ सकते हैं। 3 साल से पहले हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। इधर भी हम लोग के
हम लोग का LDC वैकेंसी आया था जिसमें कि हम नहीं भर पाए, इसलिए कि 3 साल का कार्य अनुभव उसमें मांगा जा रहा था। अच्छा, किस चीज़ की वैकेंसी आई थी? वो SIM की वैकेंसी आई थी। अच्छा। या हम लोग आसान शब्दों में कहें तो टेक्नीशियन के पद की अच्छा। बहाली वैकेंसी आई थी। हाँ जिसमें 3 साल हो अगर रहता आपका तो आप भी एग्ज़ाम देते। जी हाँ, हम लोग का 3 साल का कार्य अनुभव उसमें मांगा जा रहा था, तो हम लोग नहीं भर पाए। तो अगला जो है क्वेश्चन आपसे कि अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, और साथ साथ ये भी बताइए कि जो आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, आपका रॉ मार्क्स कितना था, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना था, और आपका शिफ्ट क्या था, और डेट भी बता दीजिएगा कि कब हुआ था। देखिए, मेरा एग्ज़ाम डेट तुमको क्लियरली पता नहीं है, लेकिन अक्टूबर में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट अक्टूबर में। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और उस एग्ज़ाम में जो है हमको एक कन्फ्यूजन हो गया था कि जो है मतलब जैसे रिव्यू एंड मार्क्स का जो ऑप्शन था उस वक्त हमको समझ में नहीं आया था, तो मैंने 14 क्वेश्चन रिव्यू एंड मार्क्स में दे दिए थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब चला गया है, जिस वजह से मेरा रिज़ल्ट नहीं होगा। लेकिन जब बाद में हम रिज़ल्ट आया तो उसमें वो रिव्यू एंड मार्क्स वाला भी जो है क्वेश्चन सारा ऐड किया गया, तो वो सारा का सारा क्वेश्चन मेरा सही था। तो उस हिसाब से मेरा नंबर आया था 78 रॉ मार्क्स। अच्छा। और नॉर्मलाइज करके मेरा नंबर आया 93 नंबर। अच्छा। तो इस हिसाब से फिर मेरा जो फर्स्ट जो सेलेक्ट मैंने किया था पोस्ट वाइज, पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिए थे? पोस्ट प्रेफरेंस मैंने सबसे पहले पोर्टर चूज किया था। अच्छा। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई कि पोर्टर हमको मिलता ज़रूर, लेकिन मैंने साथ में ITI वेल्डर ट्रेड्स का सर्टिफिकेट पहले से ही जो है वो मैंने अटैच करके दिया था। वेल्डर ट्रेड से फॉर्म भरा था। जी जी। जिस वजह से हमको पोर्टर तो नहीं मिल पाया, लेकिन ये सिग्नल एंड टेलीकॉम में फिर मुझे ये पद मिला। अच्छा, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिए। क्वालिफिकेशन मेरा मैंने 2008 में मैट्रिक किया था। अच्छा। और उसके बाद फिर 2011 में इंटर किया था। इसी बीच मैंने 1 साल का वेल्डर ट्रेड से ITI भी किया था। अच्छा। अपियरिंग मैट्रिक पे, मतलब उस वक्त मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया था, तो अपियरिंग में ही ITI का फॉर्म भरे थे जी। तो हुआ था। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किए, तो फिर अभी हम यहाँ पे हैं। चलिए, अगला जो है ये मेन बात ये है कि जो आपने तैयारी किस प्रकार से की थी ये ग्रुप डी के लिए, क्योंकि देखिए आजकल जो भी कोई भी एग्ज़ाम होता है वो इजली जो है निकालना बड़ी मुश्किल होता है। आप जब तक तैयारी नहीं करिएगा, संपूर्ण समर्पण जो है वो एग्ज़ाम के प्रति नहीं दीजिएगा, तो आपका जो है वो रिजल्ट नहीं ला के देगा। तो इसलिए जो है तैयारी जो है, आपने ये बताइए कि आपने तैयारी किस तरह से किया था और कितने घंटे पढ़ा था, कोई कोचिंग ट्यूशन किस तरह से किया था, डिटेल्स में थोड़ा अच्छे से बताइए। मैंने कोचिंग तो कहीं पे नहीं की, लेकिन मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ग्रुप डी का वो 2015 वाला ग्रुप डी था, जिसमें मेरा मात्र 66 नंबर आया था, जिसमें मैं फेल हो गया था। कहाँ से भरे थे? वो भी था ECR, भी ECR से ही भरे थे हम, पटना बोर्ड। तो उस वक्त फिर मेरा फेल हो गया। फिर मैंने 2018 में भरा, तो उस वक्त मैंने फिर उतना ही लगन से मेहनत करते रहा, तो आज मैं ये फिर सफलता मिली। लेकिन इस सफलता के पीछे जो है मेहनत वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हाँ, मेरा उस वक्त 2015 के एग्ज़ाम में जो है मेरा वीक पॉइंट था कि जीके थोड़ा सा कमज़ोर था। मेरा क्या मतलब बहुत का शिकायत रहता है कि जीके याद नहीं होता है, सही मेरा भी वही स्थिति था। तो मैथ रीजनिंग को लेकर के ज़्यादा टेंस नहीं थे, लेकिन जीके को जो है याद करते करते जो है फिर आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग ग्रुप स्टडी ज़्यादा करते थे। मेरे साथी बैचलर भी हैं बहुत, वो सारे भी ग्रुप डी में हुए हैं। तो जीके के लिए ग्रुप स्टडी जो है ग्रुप स्टडी किए थे। उसके बाद फिर हम लोग हैंड से ही, खुद से ही, जैसे सेट बनाते थे 100 नंबर का, खुद से ही सेट प्रैक्टिस करते थे। जैसे आज मैंने सेट बना के दिया हाथ से, उसमें करंट अफेयर्स, जीके, मैथ, रीजनिंग सारा सिलेबस के हिसाब से ऐड करके फिर अगले दिन मेरा दोस्त लेगा, ऐसे करके हम लोग का मंथली चलते रहता था। अच्छा, ये बताइए कि आपका मॉक टेस्ट या जो प्रैक्टिस सेट लगाते थे उस समय एवरेज मार्क्स की बात करें तो आपको कितना आता था उस टाइम? उस वक्त मेरा एवरेज मार्क्स 60-65 यही रहता था।
अच्छा, उससे ज़्यादा मेरा नहीं आता था। तो उसमें मेरा जो वीक तो बता ही रहे हैं कि मेरा इस जीके टाइम की ज़्यादा बात वीक करें, था। अगर 2018 के एग्जाम से पहले की बात करें तो एवरेज मार्किंग आपका जो है कितना आता था? 2018 के एग्ज़ाम का भी एवरेज मार्किंग मेरा 60 से 65 ही रहता था, उससे अच्छा, ज़्यादा नहीं अच्छा। जाता था। अच्छा, और 18 के एग्ज़ाम में जो है हम लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत किए, तो उस वक्त मेरा एवरेज मार्किंग 65 से 70 तक जाने लगा था। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि देखिए अभी तो 50 आपका मैथ रीजनिंग अप्रॉक्स में 50 रहता है 100 क्वेश्चन में। तो मैथ रीजनिंग के लिए जो है आपने तैयारी कैसे की? और जो मेरे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी भाई लोग हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं 2021 के एग्ज़ाम के लिए, वो किस तरह से करें ताकि उनके लिए जो है अच्छा रहे और एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो पाए? तो इसके बारे में बताइए, मैथ और रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के लिए जो है सबसे पहले आपका बुक होना बहुत ज़रूरी है, और उसका चैप्टर वाइज जो है कौन से बुक आपने पढ़े थे कुछ? हम अजय चौहान का जो रीजनिंग का मोटा वाला जो बुक रहता है, अच्छा, अच्छा। उससे हम बहुत प्रैक्टिस किए हैं। अच्छा, बस एक ही वही किताब को लेकर के हम अभी तक चले हैं, बाकी रीजनिंग के अदर, लिए? हाँ, रीजनिंग के लिए अदर कोई बुक तो हम लेके चले नहीं। उसके बाद जहाँ तक मैथ की बात रही, तो मैथ में हम लोग 3-4 बुक रखते थे। सगीर अहमद था, RS अग्रवाल का ही 2 बुक था, वो था शारदा था। तो इन सब से हम लोग प्रैक्टिस करते थे। और जो कैसे भी प्रैक्टिस करते थे, इसका कुछ तरीका बताइए। हम लोग डेली एक चैप्टर पकड़ते थे, अच्छा, और उसको एक दिन में ही समाप्त करते थे। और जो हमसे मैथ में बढ़िया लड़का था, हाँ, हाँ। उसके साथ में बैठते थे, और जहाँ भी कोई भी दिक्कत आती थी तो वो हमें सॉल्व करते थे, छोटा छोटा क्लू दे करके आगे बढ़ने में मदद करते थे। ग्रुप का तो यही फायदा है कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, कोई दिक्कत होता है, तो वहीं आपको सॉल्यूशन जो है वहीं मिल जाता ग्रुप है। स्टडी आसान कर देता है एग्जाम, किसी भी जनरल एग्जाम की कंपटीशन तैयारी के लिए, को। सही बात बोले। तो ये बताया कि आपने तैयारी कैसे की, और तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि जो अब जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बता दीजिए उनके लिए टिप्स ट्रिक जो भी हो। जो भी आने वाले एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा से यही कहना है कि आप अपने वीकनेस को पहचानिए। जो आपका वीकनेस है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका जो भी वीक पॉइंट है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ को ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर आपका जीके बढ़िया है तो जीके बढ़िया है, फिर भी जीके को भी टाइम दीजिए। लेकिन जो भी आपका वीक पॉइंट है, या रीजनिंग वीक है या मैथ वीक है, अक्सर आदमी का जीके बोलता है बहुत का वीक रहता है, तो जीके को भी टाइम दीजिए। अब मैथ रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं। मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसलिए मैथ और रीजनिंग इसको पकड़ के रखिए हमेशा। इससे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, यही आपको आगे रो मार्क्स में मदद करेगा, आगे बढ़ने में, फाइनल मेरिट तक ले जाने में। इसलिए मैथ और रीजनिंग आप जितना बेहतर बना सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जीके जो है वो कभी बंद करना ही नहीं चाहिए, वो आपको हमेशा पढ़ते रहना होगा। छोड़िएगा तो वो भी छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, ऐसा ही रहता है, छोड़िएगा वो भी छोड़ के भाग जी। और साइंस के लिए बता दीजिए, क्योंकि अभी देखिए 30 के आसपास जो साइंस भी आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलता है। तो ग्रुप डी के लिए साइंस की तैयारी मतलब किस तरह से करना चाहिए? ग्रुप डी में साइंस की तैयारी के लिए जो है, पहले आप 2 या 3 बुक लीजिए। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लीजिए, एक सब्जेक्टिव बुक रखिए, और एक जो है आप न्यूमेरिकल बुक रखिए। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे लूसेंट का आता है मोटा वाला, वो ले लीजिए। उसके बाद एक सब्जेक्टिव के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उनका सब्जेक्टिव रखिए। और एक आप न्यूमेरिकल के लिए रखिए, इसलिए कि न्यूमेरिकल से भी प्रश्न आते हैं। तो आप जिस भी चैप्टर को पकड़िए, आप जैसे भी पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को जो है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ते हो चाहे किताब से ही पढ़िए, उसको क्लियर करके फिर उसका न्यूमरिक क्लियर करिए। उस न्यूमरिक क्लियर हो जाने के बाद फिर आप वस्तुनिष्ठ पे जाइए। वस्तुनिष्ठ में ऑप्शन के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा, और उसके बाद आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी होगी। तो अब जो है आप फाइनल क्वेश्चन ये है कि जो सैलरी आपकी कितनी होती है, सैलरी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये लोग ये भी जानना मतलब चाहते हैं सैलरी पोस्ट वाइज कितना रहता है, अप्रॉक्स में जो कितना मंथली मिल जाता है सैलरी। जो जैसे हम लोग का ग्रेड पे 1800 है, तो उनका जो बेसिक बनता है वो 18,000 से शुरू होता है। तो डीए मिला के आपका लगभग 21,000 से 22,000 जाएगा। अब उसमें हम एचआरए नहीं जोड़ सकते हैं, सारा चीज़ नहीं जोड़ सकते, इसलिए कि वो सुविधा रेल के तरफ से अलग से दी जाती है। तो आप बेसिक को लेके चलिए, बेसिक आपका 18 और इधर
3,000 अलग से 21,000 मोटा मोटी 22,000 के लगभग हम लोग का भी आता है पेमेंट। चलिए, जो हमारे जो है सिग्नल एंड टेलीकॉम में कार्यरत हमारे जो भैया है प्रवीण जी, इन्होंने जो है जो भी टाइम दिया आप लोगों के लिए, इन्हें दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से जो दोस्तों आप लोगों को है अगला इंटरव्यू किन स्टाफ को चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारे संपर्क में कोई ऐसा होंगे या अगर अगल बगल में कोई होंगे तो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।